हवाई जहाज का असली खतरा उसके अंदर प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी जंगला खुला मारेगा भौम से। उसके छत पे उड़ गया था जहाज का, ये कौन सेकंड हैंड जहाज था। पायलट जो था वो सीट बेल्ट खोल दिया, बस ही बाहर फेंका गया। तब तक दूसरा का पायलट था, उसका पैरवा पकड़ लिया। इसी को आप जहाज में लेके जाइएगा ना तो दुन्ना फूल जाएगा ये। अच्छा, जहाज में तो खाने नहीं बना सकते, कभी किसी का लाश उठा के देखिएगा। अगर कोई व्यक्ति हवाई जहाज पे बैठा, आंख नाक कान होंठ से ये पूरा ये एरिया कान वगैरह बड़ी भयानक दर्द करने लगता है। वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब हवाओं के 5 परत होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इन 5 मंडल जो होता है हमारे ऊपर एक दबाव लगाया है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM। शॉर्टकट में क्या कहेंगे? ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा बॉडी जो है वायुमंडलीय दाब के हिसाब से ही अपना सारा ये काम करता है। जो ब्लड का प्रेशर है ये इसीलिए लगता है ताकि वो वायुमंडलीय दाब को काउंटर कर सके, वायुमंडलीय दाब को काउंटर कर सके। तो अंदर थड़ थड़ मारता है ब्लड ताकि जाए, यहाँ पे ब्लडवा जाए, क्योंकि ऊपर से हवा प्रेशर लगा रही है और नीचे से ब्लड प्रेशर, तो काउंटर कर देते हैं एक दूसरे को। कभी किसी का लाश उठा के देखिएगा, बड़ी भारी होता है, क्योंकि जिसमें वायुमंडलीय दाब लग रहा था उसको काउंटर करने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। हम लोग को फील नहीं होता है वायुमंडलीय दाब, क्यों? ब्लड प्रेशर वो काउंटर करके खत्म कर देता है। नहीं समझे? हमको इधर से कोई उतने न्यूटन से ढकेले, कोई इधर ढकेले, तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है। वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब हवाओं के किसी वजह से होता है? परतों के वजह से। हवा, क्योंकि आप पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं और ये हवा, ये क्या है? वायुमंडल है। इसके कई परत हैं बाबू वायुमंडल के, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो हम यहाँ परत बना देते, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ऐसे कुछ बना दिए यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हमारी क्या हो गई बाबू? पृथ्वी। अब समझिए ध्यान से, हमारा तो ब्लड प्रेशर 120/80 पे मार रहा है यहाँ पे। अब होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति हवाई जहाज पे बैठा और हवाई जहाज उसे लेके चला गया कहाँ पे? समताप मंडल। हवाई जहाज कहाँ लेके चला जाएगा? समताप मंडल में। हवाई जहाज इसको लेके चला गया समताप मंडल में। अब बताओ ये जो हवाओं का प्रेशर था, तो ये 5 परत मिलके ना प्रेशर लगा रही थी, ये तो चल गया दूसरा परत में। अब प्रेशर क्या लगेगा? कम। अब प्रेशर कम। तो क्या आप दिल को समझाइएगा कि थोड़ा धीरे धड़को? वो तो नहीं धड़कने वाला है, वो तो मारेगा धक्का धक। आपका ऊपर से प्रेशर घट गया है, वायुमंडलीय दाब। अब नसों में प्रेशर ज्यादा लगेगा, हवा का दबाव हो गया कम, अब नस लगेगा चरचराने। हाँ, अब आदमी को परपराएगा, किसी का कान दर्द करेगा। इसका ज्यादा असर पतली नसों पे पड़ेगा। कान की नस पतली, नाक की नस पतली, आंख का यहाँ पे, आंख नाक कान में जो यहाँ नसों का पूरा ग्रुप गया है यहाँ से, जैसे चमड़ा के अंदर, यहाँ तो नाक से होंठ से ये पूरा ये एरिया कान वगैरह बड़ी भयानक दर्द करने लगता है यहाँ पे। तो जिसको आदत नहीं होता उनको, तो उनको क्या कीजिएगा? तो जो होता है ना पायलट, वो क्या करता है ना, एक मोटर चलाता है, प्रेशर भर देता है हवाई जहाज के अंदर, जिसको कहते हैं प्रेशराइज एयर। तो हवाई जहाज के अंदर प्रेशर होता है। हवाई जहाज का असली खतरा उसके अंदर प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी जंगला खुला मारेगा भौम से प्रेशर, क्योंकि वो अंदर क्या भरा हुआ है? प्रेशर। वो प्रेशर किस लिए भरा है? हमें सहूलियत हो, हमें जो दाब सहने की आदत है उसकी, और नहीं अगर वही प्रेशर नहीं होगा। अब जैसे जहाज जब नीचे उतरने वाली होती है तो पायलट धीरे धीरे प्रेशर को कम कर देता है, कि जब नीचे उतरेगी तो धीरे धीरे प्रेशर कम करने लगता है। तो जब नीचे उतरेगी या ऊपर चढ़ेगी यहाँ पे तो थोड़ा सा प्रेशर ऊपर नीचे होगा। जिसको ज्यादा आदत नहीं है तो लगेगा आंख नाक कान दर्द करने। तो फिर क्या कीजिएगा उसके लिए? जो एयर होस्टेस रहेगी कहेगी मुंह चलाइए, इसे चिंगम दे देगी, कुछ चलाइए। इससे क्या होगा? नसों को थोड़ा मूवमेंट मिल जाएगा। या फिर गर्म पानी पीने को देगी, दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो इधर से उधर। जैसे मान के चले वो दिमाग इंटेंस हो गया, अरे नसवा काहे दर्द कर रहा है, अरे पूरा ब्रेन की तरफ सेंट्रिक हो गया नस पे। जैसे गर्म पानी करेंगे, ए छोड़ छोड़ छोड़, पेट में कुछ गया, पचाओ पचाओ उसको, पचाओ पचाओ, क्या गया है, क्या गया? ओहो पानी है। ब्रेन इधर से उधर हो जाता है। तो हवाई जहाज में बैठिएगा तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसलिए नाक से क्या आ जाता है? खून। हाँ, जाजिया में नाक से खून आने लगता है कई लोगों को। कलम लीजिए ना, कलम, तो कलमवा में जो स्याही है वो स्याही गर्मी से सोचता है बाहर निकल जाए, लेकिन हवाओं का प्रेशर इतना करता है, चल नीचे चल, नीचे चल यहाँ पे। लेकिन अब हवाई जहाज में जाएगा तो उससे ऊपर लगने वाला प्रेशर कम हो गया। अब सियाहिया झांकेगा इधर। वो चाचा नहीं आए जो भगाते थे हम लोग को। वायुमंडलीय दाब नहीं दिख रहा है, वो कलम क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है, बोकर देता है कलम। देखिएगा ना, कलम वो क्या करेगा? बोकर देगा यहाँ पे, पूरा डिजाइन कर, कपड़ा खराब हो जाता है। फिर नहीं, पूरी स्याही बाहर आ जाती है, नाक से खून आने लगेगा यहाँ पे। कभी चिप्स वगैरह का पैकेट लीजिएगा तो वो पैकेटवा में इतना टाइट फूल जाएगा ना, क्योंकि चिप्स के पैकेट या नमकीन के पैकेट में ना नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और यहाँ पे तो उतना प्रेशर नहीं, यहाँ तो जमीन पे तो प्रेशर ज्यादा रहता है, तो
पचका रहता है। और जैसे वो पैकेट वाले के हवाई जहाज में जाइएगा ना, एकदम टनटना जाएगा, एकदम ऐसे एकदम पूरा लगेगा कि ना पैकेटवा ऐसा लगेगा, चिप्स नमकीन जो भी होगा पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, फट के लगता है कि अब एकदम। अच्छा, वहां पे जब परोसते हैं तो बड़ा सुंदर दिखता है, पूरा चिप्स का पैकेट लगेगा कि इसमें कितना चिप्स है। वो तो वैसे भी आपको पता रहे 4 गो चिप्स रहता है अंदर। बताइए, हवाई जहाज में वायुमंडलीय दाब बढ़ता है या घट जाता है? वायुमंडलीय दाब घट जाता है। क्या हो जाएगा? घट जाए। आप में कोई नमकीन उमकीन का पैकेट रखा है, चिप्स उप्स कुछ आप में कोई तो रख ले होगा, कोई ना कोई। लाओ लाओ इधर ला। फाड़ा हुआ नहीं चाहिए बेवकूफ, हाँ भरा हुआ है ना वो। हाँ देखिए इसको, देखिए इसमें ना अंदर नाइट्रोजन गैस है। गैस की खासियत है तो ये फैल सकता है, चाहे जितना फैलेगा। ये फैलने की कोशिश कर रहा है, आप समझो ध्यान से। अब इसके अंदर कौन सी गैस भरी है? नाइट्रोजन। किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन सोच रहा है फैल जाए, लेकिन इसे ऊपर में वायुमंडल है। ये क्या है? वायुमंडल। कहता है कि हमरा से ज्यादा भरल है क्या तोरा में, देख इतना दाब देंगे तो ये फैल नहीं पा रहा है। लेकिन जब इसी को आप जहाज में लेके जाइएगा ना, जहाज में लेके जाइएगा तो जो हवाओं का सबसे ज्यादा दबाव लगाता है, 80% दबाव लगाता है, वो कौन होता है? क्षोभ मंडल। आप छोड़ के हवाई जहाज में बैठ गए, आप नाइट्रोजन फैलेगा, कहेगा अब हमें कोई रोक सकता है, तो दुन्ना फूल जाएगा ये। तो जहाज में जब भी कोई पैक्ड आइटम देंगे लोग ना, एकदम, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर की क्या रहती है? कमी, तो पूरा फूल जाता है वहां जाके। समझ में आएगी नहीं? तो वायुमंडलीय दाब के कारण। तो हवाई जहाज में बैठिएगा ना, तो कई बार वायुमंडलीय दाब की कमी से आंख नाक कान दर्द होने लगेगा, कई बार खून आने लगता है। कलम जो होता है, कलम, उसकी जो स्याही होती है वो कहाँ आ जाती है? बाहर। क्योंकि कलम की स्याही को कौन ढकेला था? वायुमंडल। वो कम हो गया तो कहाँ आ जाएगा? बाहर। झांकने लगेगा, एयर इंडिया है क्या? नहीं समझ आएगा, बाहर वहां के झांकने लगता है। तो उसको कहा जाता है ना, जो मतलब वहां पे मुंह खोल के ऐसे मुंह चलाने के लिए, इससे एक्टिविटी होता है तो मसल्स काम करते हैं सर थोड़ा बहुत, और उससे थोड़ा सा आपका दिमाग भी डाइवर्ट होता है। लेकिन जिसको दर्द होता है वो होगबे करेगा, कोई फिक्स नहीं होता। हम इतना ज्यादा जहाज का सफर करते हैं, हमको कभी नहीं होता है, लेकिन 1-2 बार हो गया। यहाँ लगता था कि ये नसों से फट जाएगा, तो कभी कभी किसी का कुछ होता है। तो कोई जरूरी नहीं कि कब कान दर्द करेगा कब नाक, ऐसा नहीं है कि आपका दर्द करेगा, कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा होगा ही होगा। कई आदमी होते हैं लोग जिनको क्लस्ट्रोफोबिया होता है। क्लस्ट्रोफोबिया जिनको होगा ना, छोटे जगह पे उनका दम घुटने लगेगा, गाड़ी में बंद कर देंगे उनका दम घुटने लगेगा। ऐसे जहाज में चढ़ जाए ना तो भर रास्ता चिल्लाएगा। तो अच्छा, पहाड़ पे भी यही होगा, लेकिन पहाड़ चूंकि उतनी हाइट पे नहीं होता है जितना हाइट पे जहाज उड़ रही होती। तो पहाड़ पर, हवाई जहाज में या ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण नाक से क्या आने लगता है? खून आने लगता है। क्या आएगा? खून है। पहाड़ पर या हवाई जहाज में कोई पैकेट वाला आइटम ले जाएंगे तो फूल जाएगा कि पचकेगा? फूल जाएगा। जितनी ऊंचाई पर कोई गुब्बारा जाएगा तो फैलेगा कि पचकेगा? फैलेगा। क्योंकि जैसे जैसे गुब्बारा ऊंचाई पे जाएगा, बाहर का दबाव कम होगा, अंदर वाला कहेगा है कोई हमसे ताकतवर, ज्यादा ऊंचाई पे जाने फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। उतने बार कूदो जितना दम है। नहीं समझ में गया? जहाज समताप मंडल तक जाएंगे, इसीलिए हवाई जहाज को बड़ा मजबूत बनाया जाता है। समझ में आ गया? वायुमंडलीय दाब जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि हमारा शरीर इतने वायुमंडल के हिसाब से ही ढल चुका है, हमें आदत हो चुकी है इस वायुमंडलीय दाब की। पहाड़ पर खाना देरी से पकता है। रीजन क्या है कि जब आप किसी चीज को उबाल रहे होते हैं या पका रहे होते हैं, तो खाना बनाते में मतलब एक्चुअल हम लोग उसे उबालते हैं, मसाला डाल के उबाल देते हैं। यही ना, खाना पकाने का मतलब क्या है? आप चावल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, कर क्या रहे हैं? मसाले के साथ उसे उबाल रहे हैं। तो जब आप किसी चीज को उबालते हैं या पकाते हैं, तो अगर उसी के साथ साथ उसमें प्रेशर भी लगा देंगे तो जल्दी पक जाएगा। इसीलिए आप देखिएगा, कुकर में कोई खाना बनाइएगा तो कुकर में क्या होता है ना, नीचे से हीट भी मिल रहा है और ऊपर से प्रेशर भी मिल रहा है। तो प्रेशर और हीट एक साथ रहेगा ना तो जल्दी पकेगा। अब एक बात बताइए, आप अगर पतीली में बना रहे हैं या कढ़ाई में बना रहे हैं तो प्रेशर तो नहीं दे रहे हैं, केवल क्या दे रहे हैं? हीट। और आपके उस कढ़ाई के ऊपर किसका प्रेशर लगा है? वायुमंडल का प्रेशर लगा। अब आप कढ़ाई लेके चढ़ जाइए कहां पर? पहाड़ पे। लो, कढ़ाई लेके कहां चल गए? पहाड़ पे। मैगी बनाओ इसमें, पहाड़ पे चढ़ गए। अब ये बताओ, एक तो वो ऐसे ही कढ़ाई में प्रेशर नहीं था, और जो वायुमंडल प्रेशर लगा रहा था वो तुम पहाड़ पे लेके चल गया। तो जो प्रेशर इसके नीचे की जो हवाओं का प्रेशर था, अब तो कढ़ाई पे प्रेशर नहीं लगाएगा, और क्षोभ मंडल ही सबसे ज्यादा प्रेशर लगाता है। तो आप तो और जो पहले प्रेशर था उससे भी कम कर दिए। तो जब प्रेशर कम करेंगे तो खाना जल्दी पकेगा कि धीमा? धीमा। नहीं समझ आ गया? खाना कैसा पकेगा? धीमा पक जाएगा। अच्छा, जहाज में तो खाने नहीं बना सकते हैं, मुझे आग लगाएगा क्या? उतरेगा कोई, कहां से आग लग जाएगा? तो आप नहीं समझे। एक महिला पायलट थी, पता नहीं किस उसके छत में उड़ गया था जहाज का।
छत उड़ गया था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो नहीं उड़ी थी, चला रही थी, वो सीट बेल्ट बांधा जाता है। एक वो एयर होस्टेस जो किसी को नाश्ता दे रही थी उड़ गई, बेचारी का डेथ हो गया, बस एक ही, बाकी वो महिला पायलट थी उतार लाई, छत उड़ गया एकदम ऊपर से। सोचिए जहाज कितना मजबूत होता है, जो छतवा उड़ गया तो वो उड़ रहा था, वो आधा घंटा बाद उतार के लाई थी। छत उड़ गया था ना तो नीचे ले आई सबसे पहले, कहीं ऊपर में सारा प्रेशर रिलीज हो चुका है, कोई सांसें नहीं ले पा रहा है, तो नीचे लेके आई क्षोभ मंडल में, कहा कि अब सब लोग सांस लो। सब आदमी सांस लेने लगा, कहा कि अरे तरीका ई कौन सेकेंड हैंड जहाज था छते दिया गया। जहाज में कोई भी चीज होगा तो बाहर फेंका जाएगा, समझ में आ गया? एक ब्रिटिश जहाज था ब्रिटेन का, तो जहाज जो पायलट होते हैं लोग ना, उसके आगे जो विंडशील्ड होता है हवाओं को रोकता है, और देखने के लिए मतलब विंडशील्ड में उड़ गया। अब बताओ जब विंडशील्ड उड़ेगा तो जहाज अंदर तो प्रेशर ज्यादा है, अगर कोई भी होल होगा तो हवा अंदर आएगी कि अंदर की चीज बाहर फेंकाएगा? कभी भी हवाई जहाज में अंदर से बाहर फेंकाएगा, क्यों? अंदर प्रेशर आएगा। वो पायलट जो था वो सीट बेल्ट खोल दिया था, समझ में गया? अगवा का विंड सीट खुल के उड़ा ना, बस ही बाहर फेंका गया, पायलट चल गया बाहर। तब तक दूसरा का पायलट था, उसका पैरवा पकड़ लिया, समझा? पैर पकड़ लिया और ऊपर लदाई से पैर पकड़ लिया उसका। सोचो समताप मंडल में कितना ठंड होगा। उसको हाइपोक्सिया हो गया, एडमिट हुआ, फिर 2-3 दिन बाद डेथ किया, मतलब वहां पर। और उसके बाद फिर अंदर बुलाया, कहा कि तुम पकड़ इसको, और तो हम उड़ाते हैं, नहीं तो पता चला कि एक चक्कर में सब जाना जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा होता है यहाँ पर। तो प्रेशर सिस्टम, वायुमंडलीय दाब इतना खतरनाक चीज है कि इसको अगर इनबैलेंस होगा बहुत दिक्कत कर देगा, समझ आ गया कि नहीं? तो वायुमंडलीय दाब हम लोग को सहने की आदत हो गई है। वायुमंडलीय दाब को हमारे अंदर काउंटर कौन कर देता है? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, अच्छा कोई मर गया तो बीपी 0, कोई अगर मर गया है तो बीपी 0। अब बताइए उस वायुमंडलीय दाब को कोई काउंटर करने वाला है? तो लाश भारी रहेगी या हल्की? भारी हो जाती है। वायुमंडलीय दाब को काउंटर करने वाला कोई है ही नहीं है, तो अपेक्षा की थोड़ा सा क्या लगेगा, कंपैरेटिव। अब इतना भी हल्का नहीं हो जाता, भारी नहीं हो जाता है, वो थोड़ा सा उसको काउंटर करने के लिए नहीं होता है। वायुमंडलीय दाब को नापते हैं बैरोमीटर से। भैया उसकी मजबूरी है, टोटल 20 को में खत्म कर देगा, चाहे आपका प्रश्न हो सिंगल, चाहे वो आपका पूरक, या एक ही आदमी मिल के 5-5 को पूछा हो, क्योंकि 5 प्रश्न है ना, तो उसमें 5 को कैसे बनाए? 5 को प्रश्न थोड़े, वो पूरक मिला के कितना है? 5। अध्यक्ष जो बैठे हैं वो टोटल 20 को में बंद कर देंगे, 20 को हो गया तो बंद कर दे। अब चूंकि अध्यक्ष हैं, कभी कोई क्वेश्चन लंबा हो गया तो 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, कोई बहुत एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, लेकिन संवैधानिक है कि हाँ बैठ जाइए, इसलिए देखते होंगे बैठाते होंगे, बैठ जाइए, क्योंकि उनके पास समय यही है, काउंट डाउन चलते रहता। एक व्यक्ति कितना पूछ सकता है? 5। एक व्यक्ति कितना पूछ सकता है? 5। टोटल 20। अगर मान के चलिए कोई 21 को पूछ के बैठ गया, 21 को पूछ के बैठ गया, तो 20 आदमी पूछ देंगे। एक को खड़ा हो गया, बैठे नहीं रहा है क्वेश्चन पूछने से, जैसे पप्पू यादव, ऐसे कैसे हो जाएगा यहाँ पर? समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो उनको बैठाया जाता है, माननीय सदस्य बैठ जाइए, उसके बाद अध्यक्ष परेशान हो जाता है, पप्पू यादव जी बैठ जाइए, आपका सवाल खत्म हो गया, 5 क्वेश्चन नहीं होता है, एक और सवाल दे दीजिए, एक और। एक हम लोग के यहाँ के सांसद एक्स्ट्रा लड़ जाते हैं, जैसे राघव चड्ढा हो गया, फ्लाइट में समोसा का रेट सस्ता हो गया, ये ठीक है। एक और फ्लाइट में बड़ी खराबी रहता है, जानते हो क्या? अब ये कल है हम भुगते हैं इस चीज को। अब हमको, मेरी रात 9 बजे की फ्लाइट थी और हम शाम 5 बजे सोचे कि इस फ्लाइट को हम अगले दिन के लिए ले लें, तो पता चला नहीं, रिशेड्यूल नहीं हो सकता है। हम कहा कैंसिल करके कुछ पैसा दे दो, कहना वो पैसों नहीं मिलेगा। ये भाई साहब एक काम करो, हम कैंसिल कर देते हैं और हमारा रिफंड तब तक मत करो जब तक तुम्हारा टिकट वो वाला बिक नहीं जाता है। अगर तुम्हारा वो टिकट नहीं बिका तो मत दो, तो समझ में आता है कि हमारे वजह से। और टिकट अगर बिक जाता है, थोड़ा सा चार्ज लगा के, फाइन लगा के आप वापस कर दो। रीजन क्या है ना कि अगर पूरा के पूरा वापस करेगा, लोग शौकिया टिकट बुक कराएगा, फिर वो खत्म कर देगा, कैंसिल। वीडियो गेम खेलने लगेगा सर। तो उस सब पे भी सवाल रहना चाहिए, भाई क्या मतलब बनता है? या तो आप रीशेड्यूलिंग का दे दो या फिर कैंसिल कर दो। कई बार देता है, कई बार नहीं देता है। आगे बढ़, जबकि फ्लाइट टिकट तो लास्ट मोमेंट। हम क्या कह रहे हैं कि जब तक बिक ना जाए वो वाला कैंसिल वाला, तब तक रिफंड मत करो। अब बिक जाएगा तो उसको क्या कर दो, रिफंड कर दो। दोनों ओर से विन विन सिचुएशन रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं।